नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इस साल में अब बस गिनती के दिन बचे हैं और अगला साल 2023 है चुनावी साल। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ने इसके लिए मैदानी स्तर पर चुनावी कवायद कसरत शुरू कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके अच्छे रिस्पांस के बाद अगले महीने से कांग्रेस पार्टी एक नए अभियान को शुरू कर रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। इसका प्लान तैयार है, अब जिम्मेदारियां तय हो रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर आपत्ति है। उन्होंने कांग्रेस पर गांधी परिवार के बहाने परिवारवाद के आरोप लगाए और कुछ और कटाक्ष भी किए। वार पलटवार के पीछे असल में है क्या? कांग्रेस की यात्राओं से, कांग्रेसियों के एक्टिव होने से क्या बीजेपी में भय बढ़ रहा है? वो जमीन पर इसका जवाब कैसे देंगे, ये भी एक सवाल है। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस को इन सियासी यात्राओं से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने, जनता से सीधे जुड़ाव रखने का एक सियासी फॉर्मूला हाथ लगा है? दोनों पक्षों से पूछेंगे। दोनों पक्षों के समर्थ नेता इस वक्त हमारे साथ मंच के ऊपर जुड़ चुके हैं। इन दोनों पक्षों के नेताओं से हम खुलकर बात करें, उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी संगठन और सरकार के स्तर पर जनता से सीधे जुड़े रहना चाहती है। एक तरफ प्रदेश सरकार ने भेंट मुलाकात अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेना और सरकारी मशीनरी में कसावट लाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ संगठन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय हों, जनता के संपर्क में रहें। इस मकसद से 26 जनवरी 2023 से पार्टी ने हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी कर ली है। इधर कांग्रेस की ये कवायद भाजपा को रास नहीं आ रही। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ तो गांधी परिवार के साथ पहले ही फेविकॉल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो हाथ जोड़, तो उनके हाथ तो एकदम फेविकॉल से ऐसे जुड़े हैं। गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है, माथ भी चरणों में चिपका हुआ है। तो जनता से उनको लेना देना थोड़ी ना, और क्या हाथ जोड़ेंगे? जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग। इस बयान पर पलटवार में मोर्चा संभाला मंत्री रविंद्र चौबे ने। उन्होंने कहा कि इन दिनों वैसे भी अजय चंद्राकर को खुद उनकी ही पार्टी सीरियसली नहीं लेती। साथ ही नसीहत दी कि ऐसी टिप्पणियां लोकतंत्र में उचित नहीं है। अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं, इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता हूँ उचित नहीं है। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे और भारत जोड़ो यात्रा के रिस्पांस से कांग्रेसी खेमा बेहद उत्साहित है। पार्टी को यात्रा के जरिए जमीनी पकड़ बनाने का फॉर्मूला भी मिल चुका है और ये बात भाजपा को जरा भी रास नहीं आ रही। इसीलिए वो सरकार को बेरोजगारी, शराबबंदी और कर्ज माफी पर घेर कर माहौल गरमाए रखना चाहती है। सवाल ये, भाजपा जमीनी स्तर पर इसका मुकाबला कैसे करेगी? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस पार्टी के नए अभियान पर बीजेपी की दिक्कत की असल वजह क्या है और इस वजह के पीछे क्या कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है, इससे भारतीय जनता पार्टी भय में है? क्या कांग्रेस पार्टी जिस फॉर्मूले पर चल पड़ी है वो उसे 23 पे जीत के मंजिल तक पहुंचा सकती है? सब पर बातचीत करेंगे। दोनों पक्षों से 2 कद्दावर और समर्थ नेता हैं। सुशील अन्न शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग प्रमुख, PCC छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत सीधे सीधे करेंगे, बिना ब्रेक की डिबेट है और आप लोग अपनी बात शुरुआती 2 मिनट के भीतर शुरू करें। सबसे पहले रजनीश जी और सुशील जी से एक ही सवाल पूछेंगे। सुशील जी, आप शुरुआत कर दें। क्या आपको मूल वजह नजर आती है बीजेपी की आपत्ति की? एक कटाक्ष किया कि गांधी परिवार के आगे हाथ पहले से जुड़े हुए हैं, और क्या जनता से जुड़ाव करें वो भी वो बता रहे हैं आपको। देखिए पुनीत जी, जनता से किस दल का जुड़ाव है विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में, ये हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, बदहाल स्थिति, उससे बौखला के आजकल भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो लुलुल टिप्पणी कर रहे हैं। और चंद्राकर जी तो इस प्रकार की टिप्पणियों के लिए अपनी एक पहचान बना चुके हैं। भाई, हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है, हम अपने राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? यदि आपके कार्यकर्ता इस समय बहुत ज़्यादा हताश हैं, निराश हैं, आप
अपने कार्यकर्ताओं को लेकर किसी प्रकार का सांगठनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका अपना मसला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है पुनीत जी, उसका वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकले हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए, देश की सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, साथ ही देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था, देश की बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पे है, किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिल रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल जी देश में निकले हुए हैं। 7 राज्यों तक पहुंच चुके हैं, लगभग वो 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। देश की जनता राहुल गांधी जी की इस यात्रा का पूरा प्रतिसाद कर रही है। अब राहुल जी की जो यात्रा है, उनके उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, बूथों तक जाएंगे, जनता को उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, जनता के साथ जो धोखाधड़ी की गई है, जो किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत देश में नहीं मिल रही, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब गरीबों की, मजलूमों की, वंचित वर्गों की आवाज़ उठती है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी फांसीवादी पार्टी को पीड़ा होती है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं गरीबों की आवाज उठे, ये नहीं चाहते हैं बेरोजगारों की आवाज उठे, ये नहीं चाहते हैं किसानों की आवाज उठे, इसीलिए इनको पीड़ा होती, आपत्ति होती। दरअसल ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, चंद पूंजीपतियों के हित संवर्धन के लिए इनकी केंद्र सरकार काम करती है। ठीक है, बात करते हैं युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं। अपनी बात रखी, अब आप आगे बातों को विस्तार दीजिएगा। पहले अभी भारतीय जनता पार्टी को भी जरा इस मसले पर सुन लें। रजनीश सिंह साहब हैं। रजनीश जी, आपने सुन ली सुशील जी की बातें। पहली बात तो ये कि क्या दिक्कत है, क्या पूर्व मंत्री जी के बयान से भाजपा भी सहमत है, और क्या ये बीजेपी का भी वर्जन है? इसी प्रकार से इनके ये जो हाथ जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। हर राजनीतिक दल का अपना सत्ता का, संगठन का काम है कि वो अपना संगठनात्मक या सत्ता में जो रहे हैं वो अपना काम करें। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हाथ जोड़ो कर रहे हैं, अभी सुशील आनंद जी भारत जोड़ो की बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, मैं उसमें अभी ज्यादा बात नहीं करूँ, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है ये बताते रहे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में क्यों कर रहे हैं ये बता नहीं पा रहे हैं। वो भारत जोड़ो और इसमें उसमें पहुंच गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कहा है, तो निश्चित रूप से वही बात कहा है कि इनको हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो करने की छत्तीसगढ़ में आवश्यकता इसलिए है कि ये भारी भरकम बोझ के जो अपने वादे थे उससे दब गई है। तो ये अब चुनाव आ रहा है, तो जनता के पास विकास का काम लेके तो जा नहीं पाएंगे, तो हाथ जोड़ते हुए जाएंगे कि भैया माफ कर दीजिए, 5 साल में हम बोले थे करने का, किए, लेकिन नहीं हो पा रहा था, केंद्र सरकार हमको कोई सहयोग नहीं कर रही है। अच्छा, केंद्र सरकार जो पुरस्कार देती है उसको सर्टिफिकेट को छाती में लेके घूम रहे हैं कि केंद्र से हमको सर्टिफिकेट मिला, और बाकी जो इनकी असफलता है, जो वादे किए हैं नहीं कर पा रही है, उसमें फिर केंद्र सरकार को दोष देनी है। तो ये कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जनता के सामने माफी के मुद्रा में जाएंगे। और अच्छी बात है, इनको समझ में आ गया है कि आने वाले समय में जब हम आज 20 तारीख को बैठे हैं, शायद नई सरकार के गठन की परिस्थिति बनती रहेगी, तो इनको मालूम है, इसलिए हाथ जोड़ो यात्रा करके छत्तीसगढ़ के जनता से माफी मांगने निकलेंगे कि हमने जो 36 वादे और उसके बाद और 250 जो वादे किए थे, वो वादा पूरा बिल्कुल नहीं कर पाए, इसलिए हम माफी चाह रहे हैं। हम उस समय सत्ता के लोभ में ऐसा बोल दिए थे, इसलिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में इनको जवाब देगी। ठीक है, आपकी बात का उत्तर लेता हूं मैं। माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ो यात्रा, सुशील जी। देखिए पुनीत जी, यदि जनता से माफी मांगने की आवश्यकता पड़े तो निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल को बिना किसी लाग लपेट के माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी ऐसी कोई स्थिति नहीं। हमने जनता से जो कमिटमेंट किया था, जनता से जो हमने वादा किया था जन घोषणा पत्र में, हमें गर्व है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले घंटे उस वादे को पूरा कर रहे हैं। हमने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी करने का, हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद लोग मंदिरों में जाते हैं, लोग घरों में जाते हैं, लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सीधे गए थे अपने कर्मस्थली पर, जाकर वहां से जनता जनार्दन से जो वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का, पहले कर्ज माफी किया था। हमने किसानों से वादा किया था उनकी उपज
की पूरी कीमत देने का हमने दिया। हमने अपने 36 में से 90% वादों को पूरा किया। यही कारण है पुनीत जी कि 2018 में 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5 उपचुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के है। जनता का इतना भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हमने अपने वादों को पूरा किया। विपक्ष में ये चिल्लाएंगे कि सिंह साहब 90% वादे पूरे हुए हैं, इनके पास में कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार की बातें करेंगे। हमने वादा किया, हमने डिलीवर करके दिखाया, जनता उस चीज को अप्रिशिएट करती है। हमने इनका एक भी महापौर चुनाव नहीं जीत पाया, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष इनका नहीं बन पाया। 5 उपचुनाव में हर बार बड़ी बड़ी बातें करते थे। भी पूछता हूं मैं, 90% वायदे पूरे किए हैं, हाथ जोड़ने जैसी स्थिति नहीं है, क्षमा मांगने जैसे हालात नहीं है। क्षमा तो भाजपा मांगनी चाहिए। पाठक जी बहुत जल्दी मैं आपको बता देता हूं, ये एक स्क्रीन में एक आपको ये दिखा रहा हूं मैं, इसमें मेरा एक क्वेश्चन 25 जुलाई को लगा था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताने कृपा करेंगे, सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र के 18 की कौन कौन सी घोषणा पूर्ण हो गई है, कौन सी अपूर्ण है तथा कब तक पूर्ण हो जाएंगी। इसमें इनका मैं जवाब बताता हूं। ये जो जितना डेट दिख रहा है ये सब अपूर्ण है। जितना ये डेट दिख रहा है इसमें 3 पेज में 33 का आया है, 3 को तो पूरा गायब कर दिए 36 में से। और इसमें अभी बता रहा हूँ शुक्ला जी, इसको देख लीजिएगा, कॉपी भेज दूंगा। आप ही बता रहे हैं 3 पेज में 33 वादे पूरे हो गए। 3 तो मैं तो 30 का अध्ययन करके आया था महोदय, 3 कौन से उसको बता देते ताकि आज आपके मुखार बिंदु से छत्तीसगढ़ की जनता जान ले। अरे भाई साहब, हमने ऐसा नहीं किया कि 2003 में आदिवासियों को गाय देने का वादा किया था, 2015 तक सरकार चलाने के बाद नहीं दिया। हमने ऐसा नहीं किया, हर आदिवासी परिवार से कुछ नौकरी देने का वादा आपने किया था, नहीं किया। हमने किया, आपने वादा किया था हर साल बोनस देने का नाम पे, नहीं दिया। वादा खिलाफी, झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। 2014 में मोदी ने वादा किया था 15 लाख पुनीत जी के भी खाते में देने का, नहीं दिया। 2014 में मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, आपने नहीं दिया। चलिए वो गिना रहे हैं, संभव युवाओं को रोजगार मिलना सुन लेते हैं, पहले एक बार सुन लेते हैं। हाँ आप बता दीजिए, आप बताइए सर। पाठक जी यदि अरे बताइएगा युवाओं को रोजगार के बारे में 2 करोड़ बताइएगा आप, बताइएगा आपकी क्यों नहीं दिया था आपने किसानों को गाय 2003 में 3 बार सरकार चलाने के बाद बताना था आपको हर आदिवासी परिवार में कितनों को नौकरी दी। बौखलाहट, आपकी चिल्लाहट, आपकी बौखलाहट, ये बात भाई साहब मेरी चिल्लाहट में मेरा आत्मविश्वास है, मेरी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की गर्वोन्मुक्ति है। हमने जो वादा किया था जनता से वो हमने पूरा किया हमारे मुख्यमंत्री जी, इसीलिए इस प्रदेश के सबसे लोग पीछे बैठ के ठीक है, आप अपनी बात रखें। आप बताएं किन बातों को लेकर के आपको आपत्ति। आपने कहा क्षमा मांगनी चाहिए, विपक्ष बताता है, कमियां बताता है, जताता है, वो आपने बताएं और बताना भी चाहिए। बताएं आप किन मुद्दों को लेकर विपक्ष गया है जनता के बीच में, या जनता ने आपसे कहे कि इनको आप पूरा कराएं। पाठक जी मेरे से प्रश्न है? बिल्कुल आप ही से सर। जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हमने कहा था कि इसको 1 साल का हम मौका देंगे, नई सरकार है, हमने इनको पर्याप्त मौका दिया है। तो बहाना करते करते कोरोना में कुछ किए धरे नहीं, 3 साल को निकाल दिया कि कोरोना आ गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दे पर लेकर एक आंदोलन की, हमारी महिला बहनों के खिलाफ में फेल हो गया, जो फेल हो गया उसका देख के हवा उड़ा हुआ है। 8,000 लोग आए थे, 1 लाख में हवाइयां उड़ रही है। आपके कुछ लोग होंगे ना, पूछिएगा कितने लोग थे। रजनीश जी थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं। आप उन अधूरे चीजों की एक लिस्ट बता रहे थे, क्योंकि आज आपका थोड़ा सिग्नल हमें फ्रीज मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बात निर्बाध रूप से जनता तक पहुंच रही है। आप बताएं, उन मुद्दों को पढ़ के बताएं जो आपको लगता है कि ये बड़े मुद्दे अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ दावा है कि 90% वायदे पूरे हैं। मैं उसी को कर रहा हूँ। शुक्ला जी थोड़ा 1 मिनट ध्यान से सुन के फिर जवाब देना। छत्तीसगढ़ में आपने काम किया है तो ये जो देश दिख रहा है इसमें दिशा भी है। और जो इसमें पहला वादा है भाग्य पूर्ण, किसानों के में भाग्य पूर्ण, ये इसको टीवी में दिखाएंगे। तो दूसरा वादा समस्त तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग भाग्य अपूर्ण है, किसी में नहीं लिखा है कि पूर्ण है। अरे कुछ भी कागज लेके आ गए विधायक जी आप।
अरे उचित डॉक्यूमेंट लेके आइए, बहस करिए, डंके की चोट में जवाब लीजिए। क्या भाग 1 भाग 2 लेके आए? हम बताते हैं कौन कौन सा वादा पूरा किए। आप लिखिए, कागज कलम निकालिए महोदय, आप कागज कलम निकालिए, हम बताते हैं, आप लिखते जाइए पुनीत जी। पहला वादा हमने किसानों का कर्जा माफ किया, दूसरा वादा हमने 2500 में धान खरीदा, तीसरा वादा हमने 400 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त बिजली बिल हाफ किया, तीसरा वादा हमने 5 डिसमिल तक जमीनों की रजिस्ट्री चालू की, चौथा वादा हमने किसानों का सिंचाई कर माफ किया, पांचवा वादा हमने सरकारी नौकरी के बंद द्वार चालू किए, चौथा छठवां वादा जो हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां बंद की, सातवां वादा हमने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाने का काम किया, आठवां वादा हमने हर ब्लॉकों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, आपने अपनी फहरिस्त बताई, जरा मैं एक बार फिर अपनी बात दोहरा दूं कि आज जिन बातों पर आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, पूर्व मंत्री ने 3-4 बातें की थी, एक शराबबंदी का जिक्र किया, इस पर हम कई डिबेट कर चुके हैं, आप दोनों पक्ष इस पर अपने अपने उत्तर दे चुके हैं। कर्ज माफी की बात की तो कर्ज माफी सरकार ने सबसे पहले की, ये उनका दावा है। क्या आपको ये दावा झूठा लगता है? अगर लगता है तो जनता के बीच आप गए हैं क्या? अगर गए तो फिर जनता हर बार क्यों चुनाव में विजय देती है, आशीर्वाद देती है, साथ देती कांग्रेस का, अगर कर्ज माफी अधूरी है तो? पाठक जी, उपचुनाव जीतना यदि ये मापदंड मानते हैं कि अपने काम के एवज में हम चुनाव जीते हैं तो ये माने। अब छत्तीसगढ़ में अब 1 साल बाद आज जिस तारीख को बैठे हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसान, एक भी राष्ट्रीयकृत किसानों का बताएं बैंक से जिन्होंने केसीसी लिया था, सब बेचारे डिफाल्टर हैं, इनके जवाब में अभी आएगा ना। और ये जो चलिए, एक सवाल का, चूंकि वक्त बड़ा कम बचा, आप और बताएं। वो बता रहे हैं कि हम अगले महीने से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी क्या करने वाली? क्योंकि इसे बीजेपी की घबराहट के तौर पर कांग्रेस बताती है। हाथ धर के बैठो यात्रा। हम लोग ये आवास के नाम पर जो 12-15 लाख हमारे भाइयों का, जो बहनों का जिन्होंने हक छीना है, इसके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन प्रधानमंत्री आवास के इनके इन्होंने छत्तीसगढ़ के हक को मारा है, इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद देखिएगा हमारी आंदोलन एक के बाद एक होगा। अभी तो ये 2 ही आंदोलन में इनके हाथ पांव फूले हुए हैं पाठक जी, इसलिए ये हाथ जोड़ो, हाथ धरो, हाथ सुशील जी, क्या घबराहट है कांग्रेस पार्टी में विपक्ष के आंदोलनों से? देखिए, विपक्ष के आंदोलनों का स्वागत है। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे, हम चाहते हैं इस प्रदेश में 1.5 दशक तक विपक्ष मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। आने वाले दिनों में तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथ धर कर, जब हम हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे, तब हाथ धर के घर में बैठो यात्रा बहुत दिन नहीं है, जब बहुत दिन नहीं है जब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी होगी, और उस पर भी हम डिबेट करेंगे। रजनीश साहब स्वयं आएंगे, और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब उन आंदोलनों के पृष्ठभूमि में बीजेपी क्या कहेगी, क्या दस्तावेज दिखाएगी, किस तरह की बात करेगी, वो भी हम देखेंगे। आप दोनों का फिलहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने अपने पक्ष खुलकर इस मंच पर कहें। धन्यवाद, नमस्कार।